अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर रोज YouTube पर EPFO और EPS 95 पेंशन की खबरें देखकर परेशान हो चुके हैं और अब आपके मन में भी ये सवाल उठने लगा है कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है, तो आज अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ खबर सुनाने नहीं बल्कि उस कड़वी सच्चाई का आईना दिखाने आया हूं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की ये वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं है। आज मैं सीधे आपके दिल तक पहुंचने आया हूं। पिछले कुछ दिनों से जब मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूं तो कुछ लोग लिखते हैं कि रोज वही बातें दिखाई जाती हैं, ये सब फेक है। सच कहूं तो ऐसे शब्द पढ़कर दिल दुखता है। आप खुद सोचिए, क्या मेरा काम बंद कमरों में बैठकर कहानियां बनाना है या फिर उन करोड़ों पीएफ खाता धारकों और लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स की आवाज बनना है जो हर दिन इस सिस्टम की मार झेल रहे हैं। अगर ईपीएफओ रोज नए नियम और नए बहाने लेकर आएगा तो क्या आपका ये भाई चुप बैठ जाए? क्या मैं भी उन लोगों की तरह आंखें बंद कर लूं जो सिर्फ तमाशा देखते हैं? अगर मैं आवाज उठाना बंद कर दूं तो आपकी तकलीफ दिल्ली तक कौन पहुंचाएगा? आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जवाब है जो इस मुहिम को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ खबर की नहीं बल्कि आपके भविष्य की है। जो लोग कहते हैं कि ये मुद्दा पुराना हो गया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या EPS 95 की 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग खत्म हो गई? क्या बुजुर्गों को उनका पूरा हक मिल गया? जब तक देश का कोई भी बुजुर्ग 1,000 रुपये या 1,500 रुपये जैसी मामूली पेंशन पर जिंदगी काटने को मजबूर है, तब तक ये आवाज रुकने वाली नहीं है। आज महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि दवाइयों से लेकर रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में इतनी छोटी पेंशन किसी सजा से कम नहीं है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है वो कोई अफवाह नहीं बल्कि जमीन की सच्चाई है। ये उन बुजुर्गों की पीड़ा है जिन्हें इंसाफ का इंतजार है। लेकिन अगर अपने ही लोग नकारात्मक बातें करके हौसला तोड़ेंगे तो नुकसान उसी गरीब पेंशनर का होगा जिसकी आवाज पहले ही दबाई जा रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसने के पुराने कर्मचारियों को परेशान कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जगी थी कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन उसके बाद ऐसा कागजी जाल बिछाया गया कि 25-30 साल पुराने दस्तावेज मांगे जाने लगे। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियां खत्म हो चुकी हैं, मालिकों का पता नहीं है। ऐसे में 70-75 साल का बुजुर्ग आखिर कहां से रिकॉर्ड लेकर आए? जब मैं इस अन्याय के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो कुछ लोग उसे फेक कह देते हैं। कर्मचारियों से लाख नौकरी वापस पेंशन फंड में ट्रांसफर करवा लिए गए, लेकिन जब बड़ी पेंशन देने की बारी आई तो कभी सॉफ्टवेयर एरर, कभी स्क्रूटनी और कभी प्रक्रिया का बहाना बना दिया गया। पैसा कर्मचारियों से ले लिया गया, लेकिन बदले में सिर्फ इंतजार दिया जा रहा है। क्या इस सच्चाई को दिखाना गलत है? दोस्तों, ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि आपके अधिकार की लड़ाई है, और जो लोग इस लड़ाई में भ्रम फैलाते हैं वे उसी सिस्टम को मजबूत करते हैं जो कर्मचारियों की आवाज दबाना चाहता है। नौकरी पेशा युवाओं को भी समझना होगा कि ये मुद्दा सिर्फ आज के पेंशनर्स का नहीं है। कल जब आप रिटायर होंगे तो यही नियम आपके सामने भी खड़े होंगे। ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिसकी सैलरी से हर महीने पीएफ करता है। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो यही सिस्टम हमें अलग अलग करके हमारे अधिकारों को कमजोर करता रहेगा। इसलिए आज मैं देश के हर ईमानदार पीएफ खाता धारक और पेंशनर से अपील करता हूं कि नकारात्मकता से ऊपर उठिए और अपनी एकता दिखाइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन हमारा अधिकार है और 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना शर्त न्याय मिलना चाहिए। आपका हर सकारात्मक कमेटी आंदोलन को ताकत देगा। सूत्रों के मुताबिक लगातार बढ़ते दबाव के बाद श्रम मंत्रालय के अंदर बैठकों का दौर फिर तेज हो चुका है। सरकार अब समझ चुकी है कि कर्मचारी वर्ग जाग चुका है और अब उसे ज्यादा समय तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता। हम EPFO के हर नए सर्कुलर और हर गतिविधि पर नहा जाए हुए हैं। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश आएगा सबसे पहले पूरी सच्चाई आपके सामने रखी जाएगी। दोस्तों, ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं है। मैंने ऐसे बुजुर्गों को देखा है जिनके पास इलाज के पैसे तक नहीं है, जिनकी चप्पलें EPFO दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते घिस चुकी हैं। जब मैं ये सब देखता हूं तो अंदर से बेचैन हो जाता हूं। इसी वजह से मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म को एक आवाज बनाया है ताकि आपकी बात सत्ता तक पहुंच सके। लेकिन सच ये भी है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे, अगर आप ही हिम्मत तोड़ देंगे तो ये सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई है। विशेषकर 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्ग आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उनकी टूटती उम्मीदें अब ये कह रही हैं कि और देर नहीं होनी चाहिए। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन कोई आसान नहीं है। ये उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके देश को बनाया है। जब तक हर पात्र पेंशनर को उसका पूरा हक नहीं मिल जाता तब तक ये आवाज होती रहेगी। युवाओं, अगर आज आपने अपने बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया तो कल आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं बल्कि सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को अपनी एकता की ताकत बना दीजिए। नीचे लिखिए, हमें अपने अधिकार की लड़ाई पर पूरा भरोसा है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू करो और 2014 से पेंशनर्स को तुरंत न्याय दो। आपका हर कमेंट इस आंदोलन को और मजबूत करेगा। EPFO और श्रम मंत्रालय की हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई पक्का अपडेट आएगा सबसे पहले आपको सही जानकारी दी जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका ये भाई बिना किसी स्वार्थ के आपकी आवाज उठा रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेज और कर्मचारी यूनियनों तक पहुंचाइए। इस संदेश को पूरे देश में फैलाइए ताकि सरकार तक कर्मचारियों की आवाज मजबूती से पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट कर जाए। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। होश में आओ सरकार, हमारा हक हमें दो। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में। जय हिंद।